गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सलोनी गर्ग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे 5 सितंबर की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। सबसे पहले आप सभी भावी शिक्षकों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का मुहिम आपको याद है ना कि आज क्या करना है। आज शाम 5 बजे 5 मिनट तक बेरोजगारी को दूर करने के लिए ताली और थाली बजानी है। इस मुहिम में जो भी मेरा साथ देगा वो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके बताए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने जागरूक लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ क्या है कि नए पदों के सृजन पर रोक, खाली पर नहीं, भर्ती नहीं। यानी कि वित्त मंत्रालय ने नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि चाहे पद खाली रह जाएं लेकिन नई भर्ती नहीं देनी है। कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े दुष्प्रभाव के चलते केंद्र सरकार ने वित्तीय हालात से निपटने के लिए खर्चों में कटौती शुरू कर दी है। इसके तहत मंत्रालयों, उनसे जुड़े विभागों, सार्वजनिक संस्थाओं और स्वायत्त संस्थाओं में नए सृजन पर रोक लगा दी गई है। वहीं ऐसे पदों पर भर्ती तत्काल रोकने को कहा है जो अभी तक भरे ही नहीं गए हैं। व्यय विभाग ने कई तरह के खर्चों में कटौती के लिए निर्देश दिए हैं। यदि किसी नए पद का सृजन बेहद जरूरी है तो पहले व्यय विभाग से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि इसके दायरे में 1 जुलाई 2020 के बाद सृजित पद ही आएंगे। नए पदों का सृजन रोकने की जिम्मेदारी सभी विभागों व मंत्रालयों में चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी की भूमिका निभा रहे सचिवों को दी गई है। उन्होंने क्या कहा है कि स्थापना दिवस भी नहीं, विभागों की स्थापना दिवस जैसे समारोह पर खर्चा कम करने या आयोजन न करने को कहा गया है। आज जारी होगा बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट। बीएड प्रवेश परीक्षा हुई थी 9 अगस्त को, उसका रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। ये जो परीक्षा हुई थी ये हुई थी 1089 केंद्रों पर और इस परीक्षा में 4,31,904 परीक्षार्थियों ने पंजीकृत किया था और 3,57,064 ने इस परीक्षा को दिया था, जिसका रिजल्ट आज उन्हें मिल जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा भरे विकल्प और उनकी रैंक के आधार पर उन्हें कॉलेज आवंटित किया जाएगा। पहले जो ये परीक्षा थी ये 8 अप्रैल को होनी थी, फिर इसके बाद इसकी डेट 22 अप्रैल को गई, फिर 29 जुलाई को हुई, फिर फाइनली ये एग्ज़ाम 9 अगस्त को हुआ था। टीईटी, डीएलएड व अन्य परीक्षाएं कराने की मांगी अनुमति। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन से टीईटी 2020, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड और विशिष्ट उर्दू पीटीसी परीक्षा सहित अन्य परीक्षाएं कराने की अनुमति मांगी है। प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि शासन से अनुमति के बाद परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। गौरतलब है कि टीईटी, डीएलएड, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, विशिष्ट उर्दू बीटीसी, ये सब जो भी डिप्लोमा है इनका आयोजन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय कराता है, मगर कोरोना महामारी के कारण इस बार इन परीक्षाओं का आयोजन नहीं कर सका है। उधर शासन के एक अधिकारी ने बताया कि 9 अगस्त को तो संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा सकुशल संपन्न हुई, तो हमारी भी परीक्षा होनी चाहिए। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में होगी 16,000 शिक्षकों की भर्ती। अक्टूबर में इसके आवेदन मांगे जाएंगे। संस्कृत शिक्षा परिषद ने भी भेजा भर्ती का प्रस्ताव। प्रदेश के 4502 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 16,000 अध्यापकों की भर्ती के लिए अक्टूबर में आवेदन मांगे जाएंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कवायद शुरू कर दी है। उधर संस्कृत शिक्षा परिषद ने भी सहायता प्राप्त 973 संस्कृत विद्यालयों में 1200 से अधिक सहायता अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। अब क्या है कि ऑनलाइन कक्षाओं में लाइव पढ़ेंगे। कोरोना से बचाव के तहत स्कूलों में बंदी जारी है। इसके तहत केजी से 12वीं तक के छात्रों को शिक्षक ऑडियो वीडियो समेत वर्कशीट भेजकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब शिक्षा निदेशालय ने मौजूदा ऑनलाइन कक्षाओं की रूपरेखा में बदलाव करने का फैसला किया है। अब उन्होंने कहा है कि 11वीं 12वीं के छात्रों को शिक्षक ऑनलाइन कक्षाओं में लाइव पढ़ाएंगे। सितंबर के दूसरे सप्ताह से लागू होगा ये बदलाव। इसकी समय सारणी दी गई है, वो आप पढ़ सकते हैं। सीधी भर्ती के लिए आवेदन आज से। उत्तर प्रदेश शासन के अधीन 10 प्रकार के पदों पर सीधी भर्ती के लिए 5 सितंबर से
ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। यूपीएससी शनिवार को इन भर्तियों के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा। यूपीएससी 10 प्रकार के पदों पर करेगा भर्ती। ये 10 प्रकार के पद आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा में गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा। डीयू में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए दाखिला प्रक्रिया चल रही है। इसमें इनकी प्रवेश परीक्षा चल रही है। प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए रविवार से प्रवेश शुरू हो रहे हैं, जो 11 सितंबर तक ये परीक्षाएं चलेंगी। प्रवेश परीक्षा में एक गलत उत्तर होने पर 1 अंक कटेगा। इन परीक्षाओं को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तैयारी पूरी कर ली है। ये जो परीक्षा होगी 24 शहरों में 2 घंटे का ये पेपर होगा। नवंबर से शुरू हो सकता है इनका नया सत्र। इन विषयों की होगी परीक्षा। ये विषय यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है कि छात्रों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बन गया इन शिक्षकों की पहचान। दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाने वाले कई शिक्षक समाज के लिए मिसाल बन गए हैं। इनमें से किसी ने शिक्षा के दीपक जलाकर झुग्गियों के बच्चों के जीवन को संवारा, तो किसी ने कोरोना काल में अपने संसाधन लगाकर बच्चों की पढ़ाई जारी रखी। शिक्षक दिवस पर ऐसे शिक्षकों को लेकर वरिष्ठ संवाददाता की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। झुग्गियों के बच्चों के लिए 3D लैब बनाई। जो ये शिक्षिकाएँ इन्होंने झुग्गियों के बच्चों के लिए 3D लैब बनाई। और क्या क्या किया गया है इसमें यहाँ पर बताया गया है कि सुरेंद्र को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। जो 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं हैं वे होंगी 22 से 29 के बीच। सीबीएसई ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया है। ये परीक्षाएं 22 से 29 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। इस वर्ष 10वीं में 1,50,198 व 12वीं कक्षा में 87,651 छात्रों की कंपार्टमेंट आई है। बोर्ड के मुताबिक 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए 22 सितंबर को सामाजिक विज्ञान, 23 को विज्ञान, 25 को गणित, 26 को अंग्रेजी व संस्कृत, 28 को उर्दू व अन्य भाषाओं की परीक्षा होगी। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि मास्क और सैनिटाइजर लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक होगी। सिपाही भर्ती दस्तावेजों का सत्यापन 7 सितंबर से। सिविल पुलिस व पीएससी में सिपाही पद पर अक्टूबर 2018 में हुई सीधी भर्ती परीक्षाओं में चुने गए 14,000 अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा व चरित्र सत्यापन की कार्यवाही 7 सितंबर से शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण उनके गृह पदों में ही कराया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का गृह जनपद अन्य राज्यों में है उनके लिए अलग अलग जिले तय किए गए हैं। टीजीटी प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों पर निर्णय ले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी भर्ती 2011 की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के मामले में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 3 माह में नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची बोर्ड को प्रत्यावेदन दे और बोर्ड उस पर उचित निर्णय लेकर उन्हें अवगत कराए। शिक्षक भर्ती में फॉर्म की गलती सुधारने का मौका दे। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2019 के ऑनलाइन फॉर्म भरने में हुई तकनीकी खामियों के कारण त्रुटि को दुरुस्त करने का याची को मौका देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि काउंसलिंग पूरी की जाएगी। 10 प्रकार के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आज से होगा आवेदन। लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त 10 प्रकार के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 सितंबर से शुरू करेगा। सीधी भर्ती का विज्ञापन कल आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। भर्ती का संक्षिप्त विज्ञापन शुक्रवार को जारी किया जाएगा। तो ये थी आज की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। शिक्षा जगत की मुख्य खबरों से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।